मैं नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बेटा हम लोग स्टैटिक जी के कवर कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो होगा जो आपके इंपॉर्टेंट बैटल्स और मूवमेंट्स है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स है, वैसे तो आपका हिस्ट्री में ऑलरेडी कवर किया ही जा चुका है, बट मैं आपको एक लिस्टिंग दे रही हूँ जैसे कि आप लाइन से चीजें याद कर सके, है ना। तो ईयर वाइज है, जैसे कि बीसी के पहले कितने हुए, बीसी के बाद कितने, वो सारे मैंने दे दिए हैं। वैसे तो तराइन का जो बैटल है वहां से स्टार्ट किया जाता है, बट आपको मैंने एक ब्रीफ वो दे दिया है, जैसे कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। तो बेटा जी पहले हम देखते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स आपके हुई हैं, जो वॉर्स हुई हैं, वो कौन कौन सी है। तो बिफोर बीसी देख लेते हैं, यानी कि ईसा पूर्व के, मतलब ईसा के पूर्व जो हुए हैं बैटल्स, उनकी बात कर लेते हैं। तो बेटा जी 326 ईसा में हुआ है आपका कौन सा हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ है, यानी बैटल हुआ है, जिसमें क्या हुआ है कि जो सिकंदर था, सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर, आप लोग जानते होंगे ग्रेट अलेक्जेंडर, उसने क्या किया था, पोरस जो हमारे हिंदुस्तानी किंग थे उनको क्या किया था, हरा दिया था। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, एक तो आपको ये टाइम पीरियड हुई है, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि बिफोर बीसी कौन सा बैटल हुआ था, तो आपका ये कौन सा हुआ था, हाइडेस्पीस का बैटल हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो बिटवीन सिकंदर एंड पोरस। उसमें डिफीट कौन हुआ है आपका, तो आपका जो इंडियन वो किंग है यानी कि पोरस, वो हार गए थे। ठीक है, तो पोरस एक बहुत ही ब्रेव और एक बहुत ही मोरल वाले राजा थे। ठीक है, आप जानते होंगे कि पोरस जो है हमारा एक तरीके से हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है इंडियंस का, लेकिन ये हार गए थे। ठीक है, और अच्छाई के साथ लड़ते लड़ते अगर हार भी जाए तो क्या बुराई है, लेकिन कम से कम अपना प्रयास तो किया था। फिर हम देखते हैं कि एक तो आपका हुआ हाइडेस्पीस का बैटल, फिर सेकंड बैटल आपका होता है, वो भी कब हुआ है, बिफोर बीसी हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कलिंग। तो कलिंग का बैटल तो आप सभी को पता है ना, इस आप लोगों से तो ये छुपा नहीं है कि बैटल कब है। तो कलिंग का बैटल जिसमें अशोक, ये वही है जो मौर्य डायनेस्टी के क्या थे, किंग थे, है ना, अशोक द ग्रेट, जिन्होंने इस युद्ध के बाद क्या किया, डिसाइड किया कि वो अब आज से कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अभिलेखों का वो किया, है ना, धम्म का वो किया, प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। उन्होंने इस युद्ध से क्या सीखा, कितनी मार पीट लड़ाई से हमें मिल क्या रहा है, कुछ नहीं, लास्ट में खून खराबा से हमें क्या मिल रहा है, सुकून तो नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं करनी है। उन्होंने सत्य मार्ग पर अग्रसर हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को उन्होंने श्रीलंका भेजा कि आप जाकर करिए, लोगों के लिए बिल्कुल वो रहें कि आप हमसे अपनी प्रजा के बीच में बिल्कुल नॉर्मल रहें, कि आप हमसे आके अपने दुख शेयर कीजिए, है ना। बहुत सारी चीजें उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। तो ये सब कब हुआ, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध जो था उसमें बहुत सारा इन्होंने ब्लड, बहुत सारा रक्तपात देखकर इनका मन दहल गया था। तो ये कब हुआ था, तो बिफोर 261 बीसी। ठीक है, 261 ओके। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग वाला, तो इसमें वो हरा दिया था कलिंग को अशोक ने। ये जीते हुए थे, पर फिर भी इनके मन में है कि हम जीत तो गए, पर इसका कंक्लूजन क्या निकला, इतने सारे लोग मारे गए, इतना सारा ब्लड, उन्हें क्या फायदा हुआ। क्योंकि आप लड़ लो, बहुत सारी पावर आपके पास आ जाए, बट अगर आपके पास इंटरनल पीस नहीं है तो किस काम की आपकी कोई भी चीज है। जैसे आपके पास बहुत सारी वेल्थ है, बट अगर आपके पास पीस ही नहीं है तो उस वेल्थ का आप क्या करोगे। तो वही हुआ था आपके अशोक के साथ। तो बेटा जी आपका ये 2 क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा स्टेटमेंट वाइज कि बताइए वो कौन से 2 बैटल हैं, या कितने बैटल बिफोर बीसी हुए, तो 2 हुआ है। एक तो आपका ये हो गया हाइडेस्पीस का, ठीक, सेकंड आपका कौन सा हो गया, कलिंग का। टाइम कौन सा रहेगा, तो 326 बीसी और ये 261 बीसी, बिफोर बीसी। ठीक है, अब किसको किसके बीच में, एक तो अशोक और कलिंग वाला हो गया, तो वो बाद में आता है। पहले कौन सा हुआ है, सिकंदर और पोरस का। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो मूव ऑन नेक्स्ट। चलिए अब हमारा ईस्वी स्टार्ट होता है, यानी कि एडी, ये बिफोर बीसी के वाला था, अब हम ईस्वी से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ये थोड़ा सा पता चल गया आपको बीसी और एडी वाला। तो देखते हैं, अब हमारा 712 ईस्वी से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है आपको पता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में इन्वेजन होता है मुस्लिम्स का, यानी कि तुर्क और अरब भारत में आना स्टार्ट करते हैं। तो ये 1712 ईस्वी में यानी कि एडी में स्टार्ट होता है। कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम। यही मोहम्मद बिन कासिम है जिसने सिंध पर क्या किया था, आक्रमण किया था पहली बार। तो पहला बैटल यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये वही मोहम्मद बिन कासिम है जिसने क्या किया था,
पहली बार इंडिया में जजिया कर को इंट्रोड्यूस किया था? तो आपसे पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस द जजिया टैक्स, द आंसर विल बी मोहम्मद बिन कासिम। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही लिए गए, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे बैटल्स हुए हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स है वही यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे एज अ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। ठीक, फिर आपका आता है 1191 ईस्वी। ठीक है, तो 1191 ईस्वी में आपका क्या होता है? आपका तराइन का बैटल होता है। दो बैटल होते हैं, पहला होता है तराइन का बैटल, ये किसके किसके के बीच होता है? तो ये आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो पहले बैटल में तो मोहम्मद गोरी हार जाता है, फिर बैटल करता है, कब? नेक्स्ट ईयर में ही करता है। तो 1191 में होता है तराइन का बैटल, फिर 1192 में फिर होता है। इसमें क्या होता है? इसको बोला जाता है तराइन का सेकेंड बैटल। बट इसमें क्या होता है कि आपके जो पृथ्वीराज चौहान हो जाते हैं वो डिफीट हो जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, तो दोनों ही बैटल तराइन का है, एक ईयर का ही डिफरेंस है, 1191 1192। एक में पृथ्वीराज चौहान जो पहला वाला है उसमें जीतते हैं और दूसरे वाले में हार जाते हैं। अगर ये इसके विपरीत होता, यानी कि पहले हार जाते बाद में जीतते, तो शायद हमारे यहाँ जो हम देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना वगैरह होती है वो ना हो पाती एक तरीके से। ठीक, तो ये आपके हो गए बैटल्स। अब नेक्स्ट हम लाइन से सारे के सारे बैटल्स बढ़ेंगे, जहां पर ट्रिक्स इंपॉर्टेंट होगी, मैं आपको ट्रिक भी बताती चलूंगी। तो आप आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए और कई बार रिपीटेड मोड पर देखिए, जैसे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पर ये वीडियो या ये जो भी है सारे के सारे मैटर्स आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर आपका होता है 1191 तराइन, 1192 तराइन सेकंड बैटल, 1194 ये कौन सा है? बैटल ऑफ चंदावर। ये किसके बीच में होता है? 1194 बैटल ऑफ चंदावर किसके बीच में होता है बेटा? तो ये आपका मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी भाई वहां से तो जीत चुका है तराइन के बैटल से। पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया तो बचा कौन? तो सब उसको अब छोटे ही लग रहे हैं। फिर उसने कन्नौज में जयचंद को हरा दिया। तो जयचंद जो थे कन्नौज के राजा, उनको हराया। तो ये कौन सा है? चंदावर का बैटल है। ठीक, फिर आपका 1526 आता है। अब यहां से आपका जो है 1526 से ही आपका मुगल वंश, जो आपका मुगल एम्पायर है, यहां से अपना पैर जमाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहली बार मुगल एम्पायर जो यहाँ पे स्टैब्लिश होता है 1526 में। ठीक है, लोधी वंश का वो करने के लिए कि बुलाया जाता है इनको कि आप आइए हमारी हेल्प कीजिए, पर बदले में क्या होता है कि ये खुद उनसे युद्ध करके और यहाँ पर अपना अधिकार जता लेते हैं। तो पहला बैटल आपका अब ये जो आपका बाबर है ना, तो बाबर का बैटल याद करना बहुत इजी है। पहली बात तो 1526, 27, 28 लगातार इनके बैटल्स होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम याद करेंगे। तो पहला होता है पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। कब? 1526 में। तो पहली बार जब आपके कोई घर पर आता है तो आप पानी पिलाते हो, तो आप ऐसे याद करोगे कि पहली बार 1526 में क्या किया बाबर ने? बाबर को पानी पिलाया गया। फिर 1527 में आया तो वो बैटल ऑफ खानवा हुआ। बैटल ऑफ खानवा हुआ जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लिया जाए कि राणा सांगा से बाबर का बैटल कब हुआ था? तो 1526। या ऐसे पूछ लिया जाए कि राणा सांगा से और बाबर का जो बैटल हुआ था उस युद्ध को क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, तो खानवा प्लेस पे हुआ था, तो वो क्या हो गया आपका? बैटल ऑफ खानवा। तो पहले भैया पानी पिया, बाद में खाना खा लिया। ठीक, तो ये हो गया आपका खानवा, बैटल ऑफ खानवा। ये कब हुआ है? 1527। फिर आपका आता है 1529, ये है बैटल ऑफ घाघरा। ये भी आपका किसके है? ये भी बाबर का है। तो जिसमें बाबर ने किसको हराया है? अफगानों को हराया है। ठीक है, अब इसी यही अफगानों में हेल्प किया है बाबर की। किसने हेल्प की है? शेरशाह सूरी ने। अब देखिए सारी चीजें कनेक्ट करते चलिए। अब यहाँ पर जो है बाबर की हेल्प किसने की है? शेरशाह सूरी उस टाइम पे इनकी टीम में था, लेकिन फिर क्या करता है? उनकी तरफ से लड़ता है, अफगानों की तरफ से। तो शेरशाह सूरी मुगल की टीम से भी लड़ चुका है और अफगानों की तरफ से भी लड़ चुका है, तो उसको दोनों ही प्रशिक्षण प्राप्त था, इसीलिए वो इतना अच्छा राजा बनकर उभरा। ठीक है, तो 1529 का आपका क्या हो गया? बैटल ऑफ घाघरा। ठीक, तो 3 बैटल ये हो गए आपके। ये एक बेटा इसमें चीज छूट गया, ये वाला आप याद कर लीजिए। 1528, ठीक है, चंदावर का युद्ध।
ठीक, तो ये भी किसका हुआ है, बाबर के साथ हुआ है। तो बाबर का 1526, 27, 28, 29। तो पहले उसने पानी पिया, फिर उसने खाना खाया, फिर उसने क्या किया, चांद देखा, और फिर घाघरा पहन के घर को चला गया। ये घाघरा से घर कर लो, चांद देखा और घर चला गया। ठीक, तो पानी से पानीपत हो गया, खाना से खानवा हो गया, और चंदावर से क्या हो गया आपका, चांद से चंदावर हो गया, और घर से हो गया घाघरा। तो चारों बैटल लाइन से है, 26, 27, 28, 29, और वो 4 साल ही कर पाया था, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है बाबर की। ठीक है, तो ये हमने बाबर को पूरा पढ़ लिया। अब हमारा आ जाता है बाबर के बेटे हुमायूं। अब हुमायूं का शासन हो गया, तो 1539 में होता है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में क्या होता है, जिसमें शेरशाह सूरी, ये वही शेरशाह सूरी है जिसने मुगल की टीम में भी आर्मी में रहा है और अफगान की टीम में भी रहा है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जब बाबर की डेथ हो जाती है तो हुमायूं का जीना हराम करता है, बोलता है कि अब हम बैठेंगे इस राजगद्दी पर, अब आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम आपसे ज्यादा योग्य हैं। ठीक है, और फिर बैटल ऑफ चौसा होता है, जिसमें हुमायूं क्या करते हैं, हुमायूं हार जाते हैं और आपका शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि उसी मुगल पीरियड के बीच में थोड़ा सा जो टाइम पीरियड होता है वो सूरी डायनेस्टी का भी होता है। ठीक, तो 1539 में आपका बैटल ऑफ चौसा होता है। फिर नेक्स्ट ईयर में आपका बैटल ऑफ कन्नौज होता है, जिसको बिलग्राम बैटल भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो कब होता है, 1540 में होता है। ये भी किसके बीच में होता है, आपका शेरशाह सूरी और वर्सेस आपका हुमायूं, जिसमें हुमायूं जो होते हैं हारते तो हैं ही, प्लस वो भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक, तो अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाए वो कौन सा बैटल है जिस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागने के लिए मजबूर हो गए थे, द आंसर विल बी बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट मूव करें 1556। ठीक है, 1526 का बैटल कब हुआ है, तो बेटा पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला आपका बाबर वाला हो गया ना, तो 2 जो पानीपत का बैटल है वो आपका इसी में से है, यानी कि मुगल डायनेस्टी से। एक तो आपका बाबर ने स्टार्टिंग की पानीपत की युद्ध की, दूसरा जो है अकबर जब राजा बनने वाले होते हैं तब होता है, यानी कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई और होता है, बट एक्चुअल में जो लड़ाई होती है वो अकबर के लिए होती है। तो एक तो आपका 1526 हो गया बैटल ऑफ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। सेकंड पानीपत का बैटल किसके किसके बीच में होगा, वो आपका होगा ये आपका जो बैरम खां है, जो अकबर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि एज अ गार्जियन है, उनके बीच में होता है, और जो हेमचंद्र होते हैं उनके बीच में होता है। तो किसके किसके बीच में होता है, कई बार क्या है कि आपको अकबर का नाम ना देके डायरेक्ट बैरम खां दे देगा, तो बैरम खां वर्सेस हेमू कर दिया जाएगा, या कई बार क्या हो जाएगा अकबर वर्सेस हेमू। तो आपको पता होना चाहिए, दोनों ही मैंने बता दिया। तो 1526 में कौन सा होता है, पानीपत का सेकेंड बैटल। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट मूव कर ले। फिर आपका होता है 1565 में तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध। देखिए दोनों ही नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना सिंपल क्वेश्चंस नहीं देने का सोचता है, वो सोचता है कि ट्रिकी करे कि बच्चे को क्या दूसरा पता है कि नहीं, तो इसीलिए आपको पता दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या है, तालीकोटा या बनहट्टी का युद्ध, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के गठबंधन ने विजयनगर साम्राज्य यानी सदाशिव द्वारा प्रतिनिधित्व को हराया था। तो बहमनी साम्राज्य है, ये सब बहमनी है ना, अहमदनगर, बीजानगर। आप हिस्ट्री वाला वीडियो अच्छे से देखें तो आपको उसमें से समझ में आएगा कि आपने जब उसमें बहमनी डायनेस्टी जब एम्पायर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर का एक तरीके से गठबंधन होता है, और वे विजयनगर एम्पायर के जो राजा होते हैं उस टाइम पे सदाशिव, उनको हराते हैं। तो वो बैटल कौन सा कहलाता है आपका, बैटल ऑफ तालीकोटा। तो वो कब हुआ है बेटा, 1565 में। इसका एक और अनदर नेम है, द नेम इज बनीहट्टी। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया। फिर है 1576, इसको बोला जाता है हल्दी घाटी का बैटल, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। आपको पता होगी कितनी फैसिनेटिंग है ना ये पोयम, हम लोग पढ़ते हैं बचपन से। तो यही है, राणा की पुतली फिरी नहीं चेतक मुड़ जाता था। तो वो सब कितनी फैसिनेटिंग है ना स्टोरीज, हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप उसको सोचते हैं, अपने आप को रखते हैं कि हम होते तो क्या करते, तो आपको ज्यादा मजा आती है। ठीक है, तो ये वही बैटल है महाराणा प्रताप वाला। ठीक है, जो किसके बीच में हुआ था, अकबर के बीच में हुआ था। उस बैटल को क्या कहते हैं, हल्दी घाटी का बैटल। कब हुआ है, 1576 में। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। फिर आपका आता है
1615 का मेवाड़, मेवाड़ ने क्या किया था, मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी कि बोल दिया कि भैया हमसे गलती हो गई, हम अब झुक जाते हैं। उन्होंने एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, ठीक है। तो उस टाइम पर किसके किसके बीच हुआ था, तो जहांगीर और मेवाड़ के जो राणा अमर सिंह थे, ये ऐसे राजा थे कि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। इन्होंने क्या कर लिया था, एक तरीके से ट्रीटी कर लिया था, ठीक है, पीस ट्रीटी कर लिया, ठीक। तो यहाँ पर शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। एक वो भी थे महाराणा प्रताप, है ना, कि घास की रोटी खा लेंगे पर झुकेंगे नहीं। देखिए दोनों का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, दोनों ही अपनी जगह सही है। जैसे हम अगर अशोका को सही ठहराते हैं कि इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों, अगर हम झुक कर शांति से मान लें तो क्या बुराई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात हो जाती है ना आत्मसम्मान की, तो वहां पर जो है ना झुकना सही नहीं है, क्योंकि अगर आत्मसम्मान की बात है तो हम अगर कहें कि महाभारत को भी छोड़ देना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो अगर बात आ जाती है आपके एंटायर डायनेस्टी की, सबकी रिस्पेक्ट की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, तब वहां पर आपको जरूर लड़ना चाहिए। पर अगर ऐसी बस मन मुटाव की वजह से राइवलरी कर रहे हैं तो वहां पर झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। तो ये 1615 वाला किसके बीच में हुआ है, जहांगीर के बीच में हुआ है और मेवाड़ के राजा अमर सिंह के बीच में हुआ, ठीक है, राणा अमर सिंह, ठीक। ये हो गया। फिर 1649 में हुआ है, ये भी मुगल, क्योंकि हम देखते हैं 1526 से 1707 तक हमारा पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य होता है। 1707 में जब आपका औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद मुगल एम्पायर में इतना कोई अच्छा राजा नहीं निकलता कि वो आगे उसको चला सके। फिर हम देखते हैं नए नए, और स्पेशली फिर वहां पर ब्रिटिशर्स की जो डोमिनेंस है वो आ जाती है। फिर आपका 1649 में क्या होता है, मुगलों द्वारा क्या होता है, जो कांधार का इलाका है ना, उसको हमेशा के लिए फारस में खो दिया गया, मतलब मिला दिया गया, ठीक। तो ये हो गया 1649 में। फिर 1658 में क्या होता है, तो धर्मंत, इसको सामूगढ़ का बैटल बोला जाता है। इसमें स्पेशली इसको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है बैटल ऑफ सामूगढ़। अब ये किसके किसके बीच में होता है, तो बेटा ये जो औरंगजेब है, यानी कि जो आपके शाहजहां के दो बेटे हैं, दारा शिको, स्कॉलर दारा शिको जो होते हैं वो स्कॉलर हैं, इनको बोला जाता है, इन्होंने ही अरबी में जो है ट्रांसलेशन किया था। अब जो पुराण हमारे हैं, वेद पुराण है, उनका ट्रांसलेशन किया। इनको रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना बहुत पसंद था। इन्हें बोला जाता था कि ये एक तरीके से पंडित हैं उस साम्राज्य में, ठीक है। तो शाहजहां भी चाहते थे कि ये राजा बने, क्योंकि इनके अंदर एक तरीके से ह्यूमैनिटी थी, हर चीज थी, लोगों के दुख दर्द समझते थे। पर औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं थी, तो औरंगजेब ने अपने ही भाई को घेरा, है ना, और उसके बाद दारा शिको पर उन्होंने वॉर करवाया, जिसको हम बोलते हैं शामूगढ़ का बैटल, या इसको हम बोलते हैं धर्मंत युद्ध। अब धर्मंत युद्ध क्यों है, क्योंकि ये धर्मंत ये एक टाइटल है। अब इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लड़ाई किस लिए है, सत्ता के लिए है, सीट के लिए है, ठीक है। देखा जाए तो दारा शिको बड़ा भाई है, ज्यादा वो भी है, पर यहाँ पर लीडिंग पावर की बात करें तो इनको कन्विंस करने की थी, ये हम्बल थे, और जो राजा शासक बनना चाहता था वो थोड़ा क्रूर ब्रूटल बोलता था, इस लायक नहीं है। तो औरंगजेब कैसे थे, ब्रूटल थे, क्रूर थे, है ना, और ज्यादा मतलब वो सोचते नहीं थे करे लग जाएगी महिलाएं पुरुष, तो ये वाली चीजें नहीं थी। तो इसलिए इसको धर्मंत का युद्ध भी बोला जाता है। ये कब हुआ आपका 1658 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट मूव कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट बैटल हमारा है 1665 में हुआ है, राजा जयसिंह ने किया है। राजा जयसिंह और शिवाजी को हराया है। तो ये वही जयसिंह है जो औरंगजेब से इन्होंने क्या किया था, अपनी दोस्ती की थी और शिवाजी को हरा दिया था। और कई बार उनके साथ मतलब इन्होंने कोशिश की शिवाजी से कि ट्रीटी कर लीजिए, है ना, पुरंदर वो वाली जो ट्रीटी थी वो इन्होंने ही करवाई थी कि आप कर लीजिए और आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। और औरंगजेब की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव थे, कौन, राजा जयसिंह। हम देखते हैं कि अकबर के टाइम पीरियड से ही एक तरीके से जो मेवाड़ के राजा हैं उनका झुकाव होता है। क्यों, क्योंकि उनका विवाह जिस तरह से हरखाबाई से हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी एक तरीके से लॉयल्टी उनकी तरफ बनी। जैसे हम उनको देखते हैं, भगवान दास को देखते हैं, मान सिंह को देखते हैं, तो उसी तरह से ये लोग अपनी एक तरीके से वो चला रहे थे प्रथा, जिसमें शिवाजी को ये चीज पसंद नहीं थी। लेकिन शिवाजी हारते हैं और फिर राजा जयसिंह के बीच और आपके शिवाजी के बीच एक ट्रीटी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक। कि मैंने आपको सब पढ़ाया है, जब मराठा एम्पायर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो सब चीजें वहां पर क्लियर होगी। तो ये कब हुआ है, 1665 में, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्रीफ में पढ़ाना नहीं क्योंकि सब कुछ पढ़ाया है, आप वीडियोस वहां देखेंगे। फिर 1708 में आपका बैटल ऑफ खेड़ होता है, जिसमें आपका साहू ने ताराबाई को हराया था,
ठीक। तो फिर हम देखते हैं कि जब आपका संभाजी महाराज की डेथ होती है, राजा राम की डेथ होती है, उसके बाद पेशवा का चलन हो जाता है। मराठा एम्पायर पढ़िए, वहां पे सब समझ में आएगा। तो उसी में ही आपके जो शाहू होते हैं, उन्होंने क्या होता है, ताराबाई को हरा दिया होता है। ठीक, तो उसको कौन सा बैटल बोला जाता है, बैटल ऑफ खेड़। अब आपको इतना ही समझना है। फिर है आपका 1737 में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ भोपाल। अब ये जो है ना, अच्छा ये सारे क्वेश्चन तो सबको मतलब ये जनरली बहुत कॉमन है, पर ये सारे बैटल जो हैं ये बहुत ट्रिकी होते हैं और सीयूटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आप लोग तुरंत 12th करके आए हो, पूरा का पूरा सिलेबस आप पढ़ के आए हो, तो इसलिए आपसे हर एक एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए सारे बैटल इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल का बैटल किसमें हुआ है, बाजीराव ने किसको हराया है, मोहम्मद शाह को हराया है। मोहम्मद शाह को किसने हराया है, बाजीराव ने। कब हराया है, 1737 में। बैटल क्या है, भोपाल। ठीक, फिर आपका 1739 में है बैटल ऑफ करनाल, जिसमें नादिर शाह, ये वही नादिर शाह है, मोहम्मद शाह को हराया है, ये वही नादिर शाह है जिसने क्या है, वो चुरा आपका हीरा जो है ना, सिंहासन से निकाल करके चुराया था। ठीक है, तो ये वही ही, ठीक है, कोहिनूर हीरा जो था उसने अपने तख्त से चुरा लिया था। कौन है ये, नादिर शाह। ठीक, चलिए ये हो गया। फिर आगे मूव ऑन कर ले। फिर आपका आता है, यहां से तो आप सभी को पता है। अब यहां से हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री एक तरीके से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं यहां से डोमिनेंस जो है पूरा डिसाइड हो जाता है कि अब भारत में जो है वो ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस रहेगा। तो वो बैटल कौन है, बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी है जिसमें जो आपके अंग्रेजी सैनिक होते हैं, है ना, तो उस टाइम पे गवर्नर कौन था आपका, कौन नेतृत्व कर रहा था, उसको लीड कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव। अब आपके लिए इस बैटल में इंपॉर्टेंट कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 1757 में। ठीक, कौन था उस टाइम पे गवर्नर, कौन रिप्रेजेंटेटिव था, तो लॉर्ड क्लाइव था। ठीक, कहां पर, बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था उनको हरा दिया था। किसको हराया था, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला। ये वही सिराजुद्दौला है जिनको बोला गया कि इन्होंने कई सारे व्यक्तियों को ब्लैक होल वाला जो सीन था इन्होंने बंद कर दिया था जहां पे वो लोग मारे गए थे। ठीक, तो उसी के चक्कर में इनको गुस्सा आया, उन्होंने ये बैटल किया और इनकी तरफ से जो इनके साथी थे उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। इनको लगा कि सब हमारी तरफ से अमीर चंद हो गए, ये लोग हमारा साथ देंगे, पर किसी ने साथ नहीं दिया और ये अकेले थे, डिफीट हो गए। ठीक, तो बैटल ऑफ प्लासी। फिर आपका आता है 1760 में वांडीवास का बैटल। अब ये वही वांडीवास का बैटल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हम देखते हैं कि 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, वास्को डी गामा, उसके बाद अलग अलग कंपनियां आती हैं, डच आती हैं, है ना, इंग्लिश आती है, स्पेनिश आती है, एट लास्ट आपका आता है फ्रेंच। तो फ्रेंच ने क्या किया था, बहुत अच्छा टक्कर दिया ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स तो कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो जाते थे कि ये हम इनसे लड़ें कि इंडियन से लड़ें। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं जो वो थे आपके फ्रेंच जो थे फ्रांसीसी, इनका क्या था कि यूरोप में भी झगड़ा चलता था क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी का पद था उसके लिए इन लोग का आपस में भी लड़ाई होता था यूरोप में। और जब ये इंडिया में आए तो इनका इंडिया में भी इनडायरेक्ट युद्ध चलता था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि दो पार्टी हैं, ठीक, तो एक हो गए, मान लीजिए जैसे हम कर्नाटक वार पढ़ते हैं तो अनवरुद्दीन और ये हो गए नवाब जंग, तो इनका साथ एक दे रहा है ब्रिटिशर्स और एक का दे रहा है आपका फ्रांस। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो आपकी यूरोपियन वो थी जो पावर्स थी वो कहीं ना कहीं इंडियंस के पीछे रहती थी। तो अंग्रेज को ये प्रॉब्लम होती थी कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथी हैं, हमको पता है, इनको भी सब कुछ पता है कि क्या टूल्स होने चाहिए, क्या पॉलिसीज होने चाहिए। इंडियंस को उतने ज्यादा नॉलेज थी नहीं, तो इनको ये बड़ी परेशानी रहती थी। पर जब अंग्रेजों का बैटल होता है, बैटल ऑफ वांडीवास, तो इसमें एक चीज डिसाइड हो जाता है कि आज से जो फ्रांसीसी है उसका यहाँ पर रोल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसने भी क्या किया था, जो सबसे अच्छा लीडर था आपका डुप्ले, उसको बुला लिया। तो अब यहाँ पर कोई वैसा लीड करने वाला बचा नहीं। ठीक है, तो इस बैटल से ये पता चल गया, क्योंकि इसी बैटल से फ्रांसीसी जो हो गए उनकी पावर वीक हो गई, क्योंकि डुप्ले वापस चले गए और डुप्ले के बाद कोई अच्छा गवर्नर आया नहीं। तो यहाँ से एक तो हमारे साथ ये बुरा हुआ कि फ्रांसीसी चले गए, क्योंकि कहते ना कि दो बिल्लियों की झपटा झपटी में
बंदर बाजी मार जाता है। तो हमारे लिए तब तक तो भला था क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भी लड़ रहे थे, तो हमको उतना नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन जब फ्रांसीसी चले जाते हैं तो हम एक तरीके से पूरी तरीके से ड्रेन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर आ जाता है। पहले क्या था कि फ्रांसीसी की वजह से थोड़ा सा एक वो शेडो मिल जाती थी, ठीक। तो इसी बैटल से अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा बैटल है जब फ्रांसीसियों का रोल या पावर खत्म होने लगा या बिल्कुल नेग्लेजिबल हो गया, तो वो आपका बैटल ऑफ वांडीवास हो जाएगा। कब हुआ है? 1760 में हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर आपका आता है, अब ये थर्ड बैटल है, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। 1526 में पहला बैटल, 1556 में दूसरा बैटल और 1761 में तीसरा बैटल, ठीक है। अब तीनों आप याद कर लो, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। बैटल ऑफ, ये रहा आपका बैटल ऑफ पानीपत। तो 3 हुए हैं। बैटल ऑफ पानीपत कितने हुए बेटा? तो 3 हुए हैं। पहला कब हुआ है? 3 हुए हैं, ठीक। पहला कब हुआ है? तो पहला आपका हुआ है 1526 में। किसके किसके बीच में हुआ है? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक। फिर आपका सेकंड बैटल कब हुआ है? तो सेकंड हुआ है 1556 में। ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये आपका बैरम खां, बैरम खां ने क्या किया है? रिप्रेजेंटेटिव हैं ये, लेकिन हुआ किसके बीच में है? क्योंकि उस टाइम पे राजा कौन थे? अकबर ना, उम्र इनकी कम थी। वर्सेस हेमू, वर्सेस हेमू। और थर्ड पानीपत का बैटल कब हुआ है आपका? 1761 में हुआ है। ये आपका हुआ है अब्दुल शाह, है ना, ये आपका हुआ है अब्दुल शाह, एक मिनट, अब्दुल शाह और वर्सेस मराठा, ठीक। तो तीनों का तीनों आपको क्लियर हो गया ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने बैटल ऑफ पानीपत हुए? 3 हुआ है। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। किसके किसके बीच में? तो पहला बाबर वर्सेस लोदी, इब्राहिम लोदी। सेकंड बैरम खां यानी अकबर वर्सेस हेम। और तीसरा आपका अब्दुल शाह और मराठा के बीच में, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा तीनों। चलिए फिर चलते हैं, है ना। अहमद शाह अब्दाली और मराठों को हराया था, ठीक है। हो गया 1761 तक। अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। फिर आपका आता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच? अब इसको किसने लीड किया है? तो आपके लिए सिर्फ बैटल याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए बैटल ऑफ बक्सर, ऐसे दे दे कि 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर का प्रतिनिधित्व किया किसने किया था, मतलब उस जो बैटल को लीड किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो। तो हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो किसने किया था इसको लीड, इस बैटल को? जैसे मान लीजिए कि कोई एक टीम बनती है, इस टीम को ये टास्क दिया गया, इस टीम को इस टास्क दिया गया, तो उस टीम का कोई ना कोई तो लीडर होगा। तो उसका लीडर कौन था? हेक्टर मुनरो। जबकि प्लासी का कौन था? क्लाइव। तो दोनों याद रखना है। तो इसमें क्या क्या अंग्रेज जो थे आपके यानी कि ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या किया था? बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के गठबंधन को हराया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मीर कासिम थे इनको बनाया गया था बंगाल का नवाब, है ना। तो उसके बाद मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बना दिया गया। मीर कासिम को बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा हमको हटा के बनाओगे। तो मीर कासिम गए, उन्होंने बोला अवध के नवाब के पास सुजाउद्दौला, और उसके बाद वो जो उस टाइम पर मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय के पास गए। उन्होंने कहा कि भैया आप एक काम करो, हमारी हेल्प करो, और ये अंग्रेज हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, आप लोग को भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो चलिए हम तीनों लोग मिलकर इससे युद्ध लड़ते हैं, इसको हरा देते हैं। और ये दोनों लोग भी मान जाते हैं और जाकर युद्ध करते हैं। पर बाद में क्या होता है कि तीनों ही हार जाते हैं। अब इसमें मीर कासिम तो भाग जाता है, पर ये दोनों लोग क्या करते हैं? फंस जाते हैं। अब इसी के बाद जो होता है आपका 1764 में बैटल ऑफ बक्सर तो होता है। बाद में इनको अपनी काफी सारी जगह देनी पड़ती है, काफी सारा कंपनसेशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हार गया। अब अंग्रेज को गुस्सा आ गया कि अच्छा तुम हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हो, चलो हमको ये चाहिए, तो इनको वो चीजें देनी पड़ती है। अब क्यों होती? क्योंकि इनको कोई वैसी पनिशमेंट तो देते नहीं है, तो इनको क्या करते हैं? एक ट्रीटी करते हैं। उस ट्रीटी का क्या नाम है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो 1764 में पहले आपका बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। फिर नेक्स्ट ईयर में 1765 में क्या हो जाएगा? आपका ट्रीटी हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। ठीक, तो यहां पर किसको किसको हराया है बक्सर में? एक तो आपका मीर कासिम
और अवध के जो नवाब हैं सुजाउद्दौला, और जो मुगल सम्राट हैं कौन, शाह आलम, तो उनके तीनों लोग को हरा दिया है। अब यहाँ पे बैटल मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा तो है नहीं। तो 1765 में इन्हीं तीनों का क्या, मीर कासिम का हटा करके यहाँ पर क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, चलिए फिर आपका है 1767 से 69 तक आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल होता है। आप देखते हैं मैसूर राज्य की स्थापना किसने की, आपके हैदर अली ने। उसके पहले जो है यहाँ पर विजयनगर के जो वंश के, अड्यार वंश के थे, उनका शासन था। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इसने क्या किया है, हैदर अली ने एक उस तरह से स्थापना किसने की, आपकी हैदर अली ने। तो पहला हुआ आंग्ल मैसूर बैटल, जिसमें हैदर अली ने क्या किया है, अंग्रेजी सेना को हराया। हैदर अली एक बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा उनको टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है, नहीं तो हैदर अली जो है अंग्रेजों को, पहला माना जाता है ये पहले ऐसे शासक हैं जिसने अंग्रेजों को अपने पैरों पर झुका दिया था। तो हैदर अली काफी अच्छे पर्सनालिटी थे, लेकिन इन्हें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। ठीक, तो हैदर अली का 1767 से 69 तक आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल हुआ है। किसके बीच में, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। हैदर अली इसमें जीत जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव करें। फिर 1770 में बैटल ऑफ उदगीर होता है, जिसमें मराठों ने निजाम को हराया है। मराठा ने निजाम को हराया है, कब, उदगीर के बैटल में। फिर 1766 से लेकर 1769 में पहला आंग्ल, ये तो मैंने बता ही दिया है। फिर 1780 से 1784 में आपका सेकंड एंग्लो मैसूर बैटल होता है, जिसमें हैदर अली की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। मतलब इन्हीं के दौरान नहीं मृत्यु हो गई थी, वो थोड़ा सा घायल हो गए। उसके बाद वो वहां पर नहीं तुरंत मरे थे, थोड़ा सा घायल हो गए, जिसकी वजह से वो बीमार हो गए, वीक हो गए, और उनकी डेथ हो जाती है। कब होती है, 1782 में। और जो उसके बाद जो उनका राज्यपाट होता है, उनका बेटा यानी कि टीपू सुल्तान, जो टीपू द ग्रेट, उन्होंने संभाला होता है। और फिर ये जो युद्ध होता है, भाई देखो खत्म तो करना ही होता है, उन लोग की भी सिचुएशन उस टाइम पे वैसी नहीं थी, तो एक ट्रीटी कर लेते हैं जिसको बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सेकेंड एंग्लो मैसूर जो वॉर हुई थी, उसमें कोई ट्रीटी हुई थी या वो अनडिसिजनेबल थी, तो वो ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सॉरी। तो वो कब हुई थी, 1784 में। उसी के साथ सेकेंड एंग्लो वॉर समाप्त हो जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे मूव करें। फिर आपका है 1789 में, क्योंकि 4 बैटल आपके होते हैं मैसूर एंग्लो वॉर, तो थर्ड कब होता है, 1789 से 92 में, जिसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं। और यहाँ पर कौन सा बैटल होता है, आपका ट्रीटी होती है, तो थर्ड में कौन सी होती है, श्रीरंगपट्टनम की। पहला आंग्ल मैसूर में अंग्रेज हारते हैं, दूसरे में मैंगलोर ट्रीटी होती है, थर्ड में क्या होता है, टीपू सुल्तान हार जाते हैं, तो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है। फिर आपका फोर्थ बैटल है 1799 में ना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। उसके बाद मैसूर साम्राज्य हम देखते हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं ढह जाता है। ठीक, 1803 से 1806 तक दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने मराठाओं को हरा दिया था। तो कब होता है, 1803 से लेकर 1806 तक। ठीक, फिर आपका आता है, अब हमने ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम करेंगे जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। वैसे तो सब हिस्ट्री में कवर किया ही गया है, बट वन लाइनर में एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स आपका आफ्टर 1857 टू 1947 तक वो देखेंगे। तो पहला आपका 1857 का विद्रोह होता है, आपको पता ही है। ठीक है, जिसको हम सेपॉय विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होता है। मेरठ से आपका मंगल पांडे ने मना कर दिया होता है कि मैं कारतूस को मुंह से लगाकर नहीं वो करूंगा। ठीक, तो ये होता है। फिर आपका 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश होता है ना, एओ ह्यूम के द्वारा। तो यहाँ पे भी एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। फिर आपका 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इस टाइम पर बंगाल पार्टीशन कर दिया गया होता है, और कहीं ना कहीं इस वजह से ये मूवमेंट एक तरीके से पहले से ही स्टार्ट था। पर तेज धार ये कब पकड़ता है, जब लॉर्ड कर्जन सोचते हैं कि ये लोग इकट्ठा होकर हमारी चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इन लोग को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेशन करने की वजह से जो ये स्वदेशी मूवमेंट है ये और तेज पकड़ लेता है, और इनकी जो वो होती है लॉर्ड कर्जन की योजना, वो फेल हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग आते हैं और बाद जो बंगाल पार्टीशन है उसको 1911 में रद्द कर देते हैं। फिर 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, ढाका में होती है ना। किसके नेतृत्व में होती है, तो नवाब सलीमुल्लाह, है ना, नवाब सलीमुल्लाह और
किसके बीच में हुई है बेटा जी? तो ये आपके आगा खां। ठीक, अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, जिन्ना, यहाँ पर जिन्ना का कोई रोल नहीं है मुस्लिम लीग में। नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में। फिर 1907 में आपका सूरत स्प्लिट है। ठीक, ये सब चीजें बता चुके हैं आपको। 1914 में आपका गदर पार्टी आंदोलन होता है सैन फ्रांसिस्को में, है ना, सैन फ्रांसिस्को में होता है। कौन करता है? लाला हरदयाल। किसके साथ? सोहन सिंह भाखना के साथ। कब? 1914 में। फिर आपका 1916 से 1918 होम रूल आंदोलन होता है, एनी बेसेंट और तिलक वाला। तो पहले होम रूल लीग की स्थापना कौन करता है? आपका तिलक करते हैं अप्रैल में, फिर बाद में आपका एनी बेसेंट करती है। एनी बेसेंट का ज्यादा प्रचार प्रसार होता है। तो 1916 से 1918 तक। ठीक, फिर आपका 1970 में चंपारण सत्याग्रह होता है पहला। महात्मा गांधी जब यहाँ पहली बार जब इन्वॉल्व होते हैं इंडिया में, तो ये चंपारण कहाँ पे? आपका ये बिहार में है। किसने बुलाया था? आपके राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। किसने बुलाया था? आपके राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। किसके लिए? नील की खेती, जो तिनकठिया पद्धति थी, उसके अगेंस्ट पर ये आंदोलन चलाया गया था, सत्याग्रह किया गया था 1917 में। 1915 में ही गांधी जी आ जाते हैं, पर वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होते। एक्टिव कब होते हैं? पहला उनका इन्वॉल्वमेंट किसमें होता है? चंपारण सत्याग्रह में। उसके बाद बैक टू बैक वो देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि 17 में खेड़ा सत्याग्रह देखा जाता है ना, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह देखा जाता है। ठीक, फिर आपका हम देखेंगे 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, मिल वाला जो है देखते हैं, है ना, यहाँ पर बोनस को लेकर दिक्कत हुई होती है। तो यहाँ पर भी गांधी जी का, ये तीनों ही किसके नेतृत्व में है? तो आपके गांधी जी के नेतृत्व में किया जाता है। ठीक, फिर आपका आता है 1919 रोलेट सत्याग्रह। ठीक, तो रोलेट सत्याग्रह आता है 1919 में ना, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। बाद में हम देखते हैं लाठीचार्ज से, क्योंकि वो बहुत अग्रसर होते हैं। ठीक, फिर आपका 1920 में आता है खिलाफत आंदोलन, है ना, यहाँ पे तुर्की में आपका जो खलीफा का पद होता है, उसके लिए मुस्लिम जो है वो होते हैं, गुस्से में आते हैं, और यहाँ पर गांधी जी उनका सहयोग करते हैं। तो ये दोनों मूवमेंट साथ में चलता है, खिलाफत और असहयोग। यहीं पर आपका 1919 में एक और होता है, कौन सा होता है? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, ये वाला तो सब आपको पता ही है, जलियांवाला बाग भी होता है ना। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 1940 में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पर होता है ना। तो फर्स्ट व्यक्ति कौन है आपके? विनोबा भावे। सेकंड कौन है? सेकंड आपके हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए, तो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे। तो आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। देखिए, ये सारी जो चीजें है ना, वन लाइनर थी, है ना। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में इसको पढ़ाने का मतलब नहीं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके आपको बहुत डीप में पढ़ना, पहले आप वो वाला हिस्ट्री वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे भी जाकर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पर डेली क्विज पड़ती है, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।